नमस्कार। आज हम पुरी की जो प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास जगन्नाथ रथ यात्रा भक्ति का उत्सव नाम के दस्तावेज से कुछ खास बातें हैं जो हमें इसे समझने में मदद करेंगी। बिल्कुल। कोशिश यही है कि इस यात्रा के पीछे की कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है और क्या चीज इसे इतना खास बनाती है उसे समझें। सुना है ये वो वक्त होता है जब भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है जैसा दस्तावेज भी इशारा करता है। ये तो आस्था का, उल्लास का एक जीता जागता उत्सव है। अच्छा, चलिए देखते हैं ये दस्तावेज हमें क्या बताता है। तो शुरुआत करते हैं पुरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर से। यही है भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। जी। सदियों पुराना बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है ये। हाँ। और जो कहानी है इस यात्रा की वो क्या है, दस्तावेज क्या कहता है? दस्तावेज हमें उस पौराणिक कथा तक ले जाता है। बात है श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की। हाँ। जब वो द्वारका से कुरुक्षेत्र जा रहे थे तो उनकी माँ देवकी ने उन्हें रथ में विदा किया था। अच्छा, तो ये उसी घटना की याद में है। हाँ, माना यही जाता है। और पुरी में हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को, हाँ, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, उसी तरह तीनों देवता मतलब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने बड़े रथों पर बैठकर निकलते हैं। कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं गुंडीचा मंदिर, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से भगवान की छुट्टी हुई। हाँ, कह सकते हैं। 9 दिन के लिए जाते हैं। और इस यात्रा का महत्व क्या है? दस्तावेज में कुछ खास पहलू बताए गए हैं। हाँ, कई पहलू हैं। पहला तो ये, जैसा आपने शुरू में कहा, कि भक्तों के लिए ये भगवान का साकार रूप में उनके बीच आना है। मतलब सिर्फ मूर्ति दर्शन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान उनके साथ चल रहे हैं, उनके बीच हैं। यह अनुभव बहुत गहरा है। और दूसरा पहलू जगन्नाथ नाम में ही छिपा है। जगत के नाथ मतलब सबके भगवान। हाँ, ये तो है। तो इस दिन, जैसा दस्तावेज बताता है, सारे भेदभाव मिट जाते हैं। कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं। सच में हर कोई शामिल हो सकता है। हर कोई रथ को छू सकता है, उसकी रस्सी खींच सकता है। ये सामाजिक समानता का एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। बिल्कुल। ईश्वर सबके हैं और सब ईश्वर के, ये संदेश साफ दिखता है। और कोई तीसरा पहलू भी था? हाँ, वो प्रतीकात्मक है। ये भगवान का अपने मुख्य मंदिर से 9 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर जाना। हाँ। और फिर 9 दिन बाद वापस आना, उसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। ये एक तरह का चक्र है ईश्वरीय लीला का। अच्छा, अब उन रथों की बात करते हैं। विशाल होते हैं, है ना? हाँ, बहुत विशाल। और दस्तावेज बताता है कि ये सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, ये आस्था के प्रतीक हैं। 3 रथ होते हैं। हाँ, तीनों के लिए अलग अलग। जी। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, ये लाल और पीले रंग का होता है। नंदी घोष, ठीक है। फिर बलभद्र जी का ताल ध्वज, वो लाल और हरे रंग का। ताल ध्वज लाल और हरा। और देवी सुभद्रा का दर्प दलन, जिसे पद्म ध्वज भी कहते हैं, वो लाल और काले रंग का होता है। दर्प दलन लाल और काला, वाह, इनकी बनावट सजावट भी खास होती होगी। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक नियमों के अनुसार ही सब कुछ होता है। हर साल नए रथ बनते हैं लकड़ी से। हर साल नए? कमाल है जी। और इन्हें खींचते हैं लाखों लोग, है ना? वो नजारा कैसा होता होगा? कल्पना करना भी मुश्किल है। लाखों लोग और वो भारी रस्सियां। हाँ। दस्तावेज में एक बहुत सुंदर पंक्ति है इसके बारे में। क्या लिखा है? जब हर रस्सी में बंधी होती है आस्था, तब पुरी की सड़कों पर उतरता है ईश्वर का जुलूस। वाह, जब हर रस्सी में बंधी होती है आस्था, बहुत खूब। हाँ, ये दिखाता है कि भगवान स्थिर नहीं है, वो भक्तों के भरोसे, उनकी श्रद्धा से ही आगे बढ़ते हैं। ये सबके भागीदारी का उत्सव है। ये बात दिल को छू गई। तो ये जो मान्यता है कि रस्सी खींचने से पाप कटते हैं, मोक्ष मिलता है, हाँ, वो इसी सामूहिक आस्था से जुड़ा है। बिल्कुल। वो सिर्फ जोर लगाना नहीं है, वो एक आध्यात्मिक क्रिया है। लाखों लोग एक ही विश्वास के साथ एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। वो एक अद्भुत ऊर्जा पैदा करता होगा। सही बात है। मान्यता है कि उस क्षण में आप अपना मैं भूल जाते हैं, बस भगवान की सेवा में लग जाते हैं, और शायद वही मोक्ष का रास्ता है। तो अगर हम सार देखें तो पुरी की रथ यात्रा में एक पुरानी कहानी है, गहरी भक्ति है, सामाजिक बराबरी का संदेश है और मोक्ष की उम्मीद भी। हाँ, बिल्कुल। 3 विशाल रथ, लाखों श्रद्धालु और भगवान का भक्तों के बीच आना, ये सब मिलकर इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं। सही कहा।
और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, बताइए। दस्तावेज दिखाता है कि लाखों लोग रथ खींचते हैं, पर क्या ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है, एक परंपरा निभाना, या फिर ये सचमुच में लाखों अलग अलग मनों को एक सामूहिक चेतना में जोड़ता है? अच्छा। क्या उस पल में व्यक्ति की अपनी आस्था और उस समूह की मिलीजुली ऊर्जा कुछ ऐसा बनाती है जो हमें सामान्य तौर पर महसूस नहीं होता? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि वो जो अनुभव है वो व्यक्तिगत है या सामूहिक या दोनों का मिश्रण। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।